हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हेवी साइज़ कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, जो इसका साइज़ है वो काफ़ी हेवी साइज़ की कुर्ती है ये, और इसके ऊपर ये वाइट कलर की कढ़ाई हुई भी है। इसकी शलवार पर भी इसी तरह की कढ़ाई हुई भी है, और ये सूट फर्शी शलवार का सिलने वाला है। तो इसकी चेस्ट है 48 इंच और कमर है 44 इंच और हिप है 50 इंच। तो देखिए, हेवी साइज़ की ये कुर्ती है और इस तरह से मैंने इसको बिछा लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें कपड़े पर प्रेस ही कर लेनी चाहिए सूट की कटिंग करने से पहले। तो देखिए, जो इस तरह से कढ़े हुए गले होते हैं उनको पहले इस तरह से एक बार नाप लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हमारे गले की कढ़ाई होती है और जितनी हमें गले की ब्रॉड रखनी होती है उससे ज़्यादा ही हमारी कढ़ाई होती है। तो दोनों तरफ से जितना भी हमारी ब्रॉड के बाद कपड़ा बचता है, गले की लंबाई में भी थोड़ा इतना ही कपड़ा छोड़ना है, और हमें जितना गले की लंबाई लेनी है इस तरह से निशान लगा देना है, जैसे मैंने चौक का निशान लगाया है ऊपर। और उस चौक के निशान पर बीच में से कपड़े को काट कर अलग कर देना है इस तरह से, और फिर कढ़ाई को सेंटर में मिलाते हुए इस तरह से आगे वाले पीस को डबल फोल्ड कर लेना है। और जब कढ़ाई वाले सूट को हमें इस तरह से फोल्ड करना होता है, तो जो हमारे गले की कढ़ाई होती है उन्हें बिल्कुल एक सार मिलाना है दोनों तरफ से। कपड़े को अच्छी तरह से बिछाने के बाद सबसे पहले हमें सूट की लंबाई को नापना चाहिए। तो देखिए, इसकी जितनी भी लंबाई है ये पूरी सूट की आने वाली है। इतना ही सूट बनना है इसका, जितनी इसकी लंबाई है। तो अब हम इसका निशान लगाएंगे तीरे का। तो तीरे का निशान लगाना है 13 इंच पर, और मोंढे का निशान लगाना है 7.5 इंच पर। और इस तरह से 7.5 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर कमर का निशान लगाना है 14.5 इंच पर, और कमर के निशान के बाद हिप का निशान लगाना है, वो लगाना है 21.5 इंच पर। देखिए, हेवी साइज है तो सभी साइज इसके हेवी होने वाले हैं। तो इधर भी 7.5 इंच, 14.5 इंच और 21.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाने हैं। इस तरह तीनों निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से इनको सीधा कर लेंगे इस तरह से। दूसरे निशान को भी हमें इसी तरह से मिला देना है, और फिर तीसरे निशान को भी इसी तरह से मिलाने के बाद फिर हम इस पर फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी इसको इस तरह से मिला देना है, निशान से निशान मिलाकर। तो देखिए, हमारा तीरा था 13 इंच, तो उसका हाफ करके 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया था, ये देखिए। तो इसी तरह से एक निशान 6.5 इंच पर यहाँ पर भी लगाना है, और दोनों निशान को सीधा कर देना है इस तरह से। तो अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो देखिए, 48 का चौथाई भाग होता है 12, तो 12 पे निशान लगा दिया है। और 44 का चौथाई भाग होता है 11, तो एक 11 इंच पे निशान लगा दिया है। और 50 का चौथाई हिस्सा होता है 12.5, तो एक 12.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है। और हमारा हिप घेरा होने वाला है 13 इंच का, क्योंकि 25 हमारी हिप है तो 26 घेरा लेना है। और इस तरह से हमें स्केल की मदद से अपने फिटिंग के निशानों को मिला देना है, चेस्ट से कमर और कमर से हिप तक इस तरह। और फिर जो हमारा एक सीधा वाला स्केल होता है, इस तरह से दामन से लेके हिप तक एक निशान और लगाना है। तो 1 इंच का निशान हमें अपने मोंढे के पास लगाना है, यहाँ पर तिरछा करना है इस तरह से। और फिर हमें इसकी मोंढे की गोलाई दे देनी है इस तरह से। तो देखिए, फिटिंग के निशान लगाने के बाद जितना भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है, तो हम इस तरह से स्केल को दोबारा से रखेंगे और एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे फिटिंग से अलग। एक निशान हमारा फिटिंग का हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम छोड़ते हैं उसका निशान हो जाएगा। और फिर इस तरह से हिप से लेकर चाक तक भी ए स्केल की मदद से निशान लगाने हैं। ये हमारे चाक वाला हिस्सा है। इसके बाद जितनी भी हमें गले की ब्रॉड रखनी होती है, तो इसकी गले की ब्रॉड रखूंगी मैं 5.5 इंच, तो मैंने आधे पर निशान लगा दिया है। और एक हाफ इंच का निशान इधर लगाना है, और इस निशान को भी इस तरह से तिरछा कर देना है। ये हमारे कंधे वाली साइड हो जाती है। तो सभी निशान लगकर कंप्लीट हो चुके हैं, और अब मैं करूंगी इसकी कटिंग। तो देखिए, जिस निशान पर हमें कटिंग करनी है वो निशान हमारे जो हमारी फिटिंग से अलग एक्स्ट्रा निशान हमने लगाया था, उस निशान पर हमें इस तरह से कटिंग करनी है। और ये जो एक्स्ट्रा निशान हम कपड़े पर लगाते हैं, आप इसको 2 या 2.5 इंच का गैप रखते हुए निशान लगा सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़े के लिए। पहले हम मोंढे की तरफ से कटिंग कर देंगे, उसके बाद जो हमने ऊपर कंधों के पास तिरछा निशान लगाया है उसकी कटिंग कर देनी है।
तो देखिए सभी निशानों पर मैंने कटिंग कर दी है। अभी ऊपर कंधों की साइड से जो तिरछा निशान लगा हुआ है, अभी उसको भी काटना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश तो बहुत की है आपको अच्छी तरह से समझाने की। आपको उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए तिरछे निशान को भी कंधों के पास से हमें काट देना है इस तरह से। और अब हमें इस पीस को उठा लेना है और हमें बैक वाले पीस को बिछाना है फोल्ड करके डबल फोल्ड, और फ्रंट वाले पीस को उसके ऊपर रखना है और हमें बिल्कुल बराबर में कटिंग कर देनी है। तो देखिए जब हम बैक वाले पीस की कटिंग करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि आर्म होल के पास मैं किस तरीके से कटिंग करूंगी, क्योंकि आगे वाला जो पीस है फ्रंट वाला पीस वो बिल्कुल कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं कटिंग करूंगी तो बैक वाले पीस में 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से काटना है, क्योंकि हमारे बैक वाले पीस पे मोंडो के पास से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हमें रखना चाहिए और फ्रंट वाले पीस पर हमें हमारा कपड़ा कम होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है कमीज कटिंग करने के बाद, उसमें से हमें आस्तीन काटनी होती है। तो देखिए वो ये रहा कपड़ा। ये कपड़ा थोड़ा कम है तो जोड़ वाली आस्तीन बनेगी। तो मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड में मतलब जो इधर की साइड है वहां पर इसका जोड़ आएगा। तो जितनी भी हमारी कमीज आस्तीन की लंबाई होती है सबसे पहले उसको निशान लगा देना है, और उसके बाद जो साइड में से कपड़ा बचता है उसका इस तरह से हम जोड़ लगा सकते हैं। और देखिए आज मैं आपके साथ एक अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाती हूँ। अगर आप मेरी सभी वीडियो देखते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं सिलाई भी करती हूँ और बच्चे भी हैं, घर भी हैं, सभी काम देखने होते हैं एक औरत को। पर मैं फिर भी उन सभी कामों के बीच वीडियो के लिए भी टाइम निकालती हूँ। और सच में पता नहीं कई दिन से मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं वीडियो ना बनाऊं, पर पता नहीं शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट चैनल है। इससे पहले मैंने कभी चैनल बनाया नहीं है तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि किस तरीके से चैनल चलते हैं। पर मैं औरों के व्यूज़ देखती हूँ तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरी वीडियो पे तो व्यूज़ आते ही नहीं हैं, तो शायद मेरा चैनल चलेगा नहीं या मेरी मेहनत बेकार जाएगी। बस इस तरह की कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में आजकल बहुत हो रही है। पर मैं डेली वीडियो बना तो लेती हूँ, पर बस मेरा मन उदास हो जाता है ये देखने के बाद जब वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं। तो जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और कहीं न कहीं आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं या आपको इस चीज़ के बारे में पता है, तो प्लीज़ आप मेरी इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ इस तरह से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे सबकी वीडियो पर व्यूज़ आते हैं तो मेरी वीडियो पर भी थोड़े बहुत आने चाहिए, पर व्यूज़ आते ही नहीं हैं। तो आजकल माइंड में ये वाली बात मेरे चल रही थी, तो मैंने सोचा कि जो भी यूट्यूब पर होते हैं और वीडियो वगैरह देखते हैं, कहीं न कहीं उनके भी यूट्यूब पर चैनल होते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत जानकारी होगी या बहुत कुछ भी जानकारी होगी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी परेशानी ठीक है या गलत, या फिर ये वाली बात है कि अभी मेरा चैनल ज़्यादा पुराना नहीं है, इस वज़ह से व्यूज़ नहीं आते हैं। पता नहीं क्यों बस बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं। अगर कोई मेरी वीडियो वो देख रहा है जो यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर और मेरा मन भी नहीं होता है आजकल वीडियो बनाने का। पर फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी भी काम में हम मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल कैसे मिलेगा? और मेहनत का फल मीठा होता है, ये तो मैंने अपने सिलाई के काम को शुरू करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हो गया है इस बात का कि अगर मैं मेहनत करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ हासिल भी होता है। तो देखिए इस वीडियो को बनाने के चक्कर में मैं अपने काम को भी छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर मैं डेली सूट सीती हूँ तो मुझे डेली ही पैसे मिल जाते हैं। पर मैं कहीं न कहीं यहाँ से भी यही उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि मेरा चैनल भी ग्रो हो जाएगा और मुझे थोड़ी बहुत इनकम यहाँ से भी होने लगेगी। पर पता नहीं क्यों मन में कई दिन से बड़ी अजीब-सी बातें मेरे आ रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह की बातें मेरे घर परिवार में तो कोई जानता ही नहीं है, किसी का भी चैनल नहीं है और मैंने अपने चैनल के बारे में भी किसी को नहीं बताया हुआ है। पर आप जो यूट्यूब पर हैं, तो वो तो कहीं न कहीं इस बारे में ज़रूर जानते होंगे, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा और मुझे इस बारे में समझाइएगा कि मेरी परेशानी है जो है वो गलत है या ठीक है, या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ये इस तरह की सोच मेरे माइंड में, जैसे मैं यूट्यूब पर आती हूँ, वीडियो वगैरह देखती हूँ किसी की, उनकी वीडियो पे जब व्यूज़ देखती हूँ, तो मेरे मन में भी यही सवाल उठता है कि मेरी वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं। तो यूट्यूब पर देखकर ही मैंने अपने चैनल बनाने का मन बनाया था और यूट्यूब पर ही देखकर
मैं डिमोटिवेट होती जा रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।